मैं कहूं यहाँ पे मैंने कोई भी नंबर लिया, लेट से 23, और 23 को मैंने यहाँ पे किससे बेटा 5 से डिवाइड किया, तो ये क्या है, दिस इज डिवीजर, है ना, ये पहले भी बताया था आपको। ये क्या है बेटा, डिविडेंड, दिस इज डिविडेंड। और यहाँ पे जो भी नंबर आता है उसको क्या लिखते हैं बेटा, कोसेंट। अच्छा 23 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स चला जाएगा, 4 टाइम्स, तो ये 4 क्या है बेटा आपका, कोसेंट। कोसेंट। नाउ अब 4 टाइम्स गया तो यहाँ कितना लगेगा, 5 4 जा 20, और रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचेगा, 3। तो ये 3 क्या है आपका रिमाइंडर। इज दैट क्लियर, दिस इज रिमाइंडर। नाउ तो आप लिख सकते हो डिविडेंड इक्वल्स टू, डिविडेंड इक्वल्स टू, ये 23 बराबर क्या होगा बेटा, डिविजर इनटू कोसेंट। तो डिविजर को मैंने डी से डिनोट किया, कोसेंट को मैंने क्यू से डिनोट किया, और रिमाइंडर को मैं अगर आर से डिनोट करूं तो दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। इज दैट क्लियर। अच्छा डिविडेंड को आप किसी भी नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज n। सो n इज इक्वल्स टू d इंटू क्यू प्लस आर। अब इस पे बेस्ड बेटा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं, तो मैं आपके स्क्रीन पे इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं और उसका आंसर आपको करना है। तो चलिए मैं क्वेश्चन पे आता हूं। सो गाइस आपके लिए क्वेश्चन है कि इफ अ नंबर n, कोई भी नंबर n है, इज डिवाइडेड बाय 24, अगर इसको किससे 24 से भाग किया जाए तब ये रिमाइंडर कितना देता है बेटा आपको, 18, तब शेषफल कितना बचता है, 18। और यदि इट इज डिवाइडेड बाय 12, अगर इसी सेम नंबर को n को 12 से डिवाइड किया जाए तब क्या रिमाइंडर होगा, आपको ये बताना है। तो आपको यूज करना है कौन सा बेटा, रिमाइंडर थ्योरम, उसी पे बेस्ड है और आप बहुत इजीली आंसर निकाल लेंगे। आई होप आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करना और ट्राई करना। तो चलिए अब मैं आपको डिस्कस करता हूं कि आपको कैसे करना होगा ये। चलिए तो अगर मैं देखूं नंबर, तो बेटा अभी हम लोगों ने देखा था कोई भी डिविडेंड या फिर नंबर कैसे निकालते हैं, तो n इज इक्वल्स टू जो भी डिवाइजर है d इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इज दैट क्लियर, ये आपको यूज करना है। तो मैंने लेट किया नंबर n था, तो n एक्चुअल में कितना होगा यहाँ पे, तो आप कह सकते हो n इज इक्वल्स टू डिवाइजर बेटा पहले कितना था 24, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 24 इनटू, अच्छा क्वोशेंट तो क्वेश्चन में दिया नहीं गया है तो आप एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कर पाओगे, तो आप क्वोशेंट को कुछ भी लेट कर लो, या तो 1 कर सकते हो या फिर आप q ही लिखो उस प्लेस पे, तो मैंने यहाँ पे q लिखा सपोज क्वोशेंट, प्लस पहले वाले केस में रिमाइंडर कितना बच रहा है बेटा 18। तो आप ये कह सकते हो कि जो नंबर होगा वो बेटा नंबर कितना होगा 24 इंटू क्यू प्लस 18। अब इसी सेम नंबर को किससे डिवाइड करना है आपको, 12 से, 12 से, तो कर देते हैं इसको डिवाइड। तो 24 इंटू क्यू प्लस यहां पे 18 रिमाइंडर था। अब इसी नंबर को 18 की बजाय, सॉरी 24 की बजाय किससे, आपको इसको 12 से डिवाइड करना है। अच्छा अब हम लोग पहले वाले वीडियो में समझ चुके हैं कि आप इसको इंडिविजुअली भी डिवाइड करके देख सकते हो, तो इंडिविजुअली डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर होगा उनको आप सॉल्व कर सकते हो, तो फाइनल वही रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 12 से ये 24 कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा आपका बेटा क्या बचेगा, 0। अच्छा 0 जब किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल क्या देने वाला है, 0। तो बेटा इस पूरे नंबर पे यहाँ पे आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। तो अल्टीमेटली केवल क्या बचेगा, 18। तो 0 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 18 डिवाइड बाई 12। तो 18 को जब 12 से डिवाइड करेंगे आप तो रिमाइंडर कितना आ गया, 6, और यही आपका आंसर होगा। तो अब आप एक बात समझ लीजिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पूरा सॉल्व नहीं करना है ना, सिर्फ इतनी सी बात देखनी है कि पहले जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, पहले क्या था 24, अब 24 के प्लेस पे किससे डिवाइड किया है, 12 से। तो 24 के प्लेस पे 12 से जब डिवाइड किया है तो यहां देखिएगा जो 24 और 12 है, तो जो 12 है वो 24 का एक क्या बेटा फैक्टर है। तो जब फैक्टर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो पहले वाले नंबर को जो भी डिवीजर था उसको कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर पूरा 0 हो जाएगा। तो जब भी शॉर्टकट अगर आपको कोई क्वेश्चन डायरेक्टली हिट करना हो, डायरेक्टली सॉल्व करना हो, तो आप कैसे करेंगे वो देखिएगा। तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिखते हैं बेटा, डायरेक्ट आपको ये देखना था कि ये 24 है, ये 12 है, तो 12 से 24 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए आप केवल जो पहले वाला रिमाइंडर है उसी को लिखिए और अब जो भी डिवीजर है उससे डिवाइड कर दो। तो 18/12 रिमाइंडर कितना आ गया बेटा, 6। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं आपको समझाने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 24 के प्लेस पे सपोज मैं कोई दूसरा नंबर लेता हूँ, पहले कोई नंबर n था और इसको मान के चलिएगा मैंने 36 से डिवाइड किया। नाउ अब 36 के प्लेस पे मैं क्या करता हूँ, 36 से डिवाइड ना करके मैं इसको किससे 9 से डिवाइड करता हूँ, डिवाइडेड बाई 9।
तब रिमाइंडर क्या होगा। अच्छा, पहले वाले केस में सपोज कीजिए रिमाइंडर आपका बचा है, यहां पे लिख देता हूं मैं 21। जब किसी संख्या को 36 से डिवाइड कर रहे हैं तब 21 रिमाइंडर बच रहा है। अगर उसी संख्या n को 9 से डिवाइड करेंगे तब क्या रिमाइंडर होगा। तो आपको क्या करना है, आप बस ये देखिए पहले वाला जो डिवीजर था और अभी का जो डिवीजर है इनमें कुछ रिलेशन है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। तो एक्चुअल में 36 का ही एक फैक्टर होता है बेटा 9, है ना। तो 36 का फैक्टर है 9, तो 9 से ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपके दिमाग में बस इतना आ जाना चाहिए कि मुझे पूरा नंबर निकालने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, पहले वाला जो रिमाइंडर है 21, तो 21 डिवाइड बाई, अब किससे करना है बेटा 9 से। तो 9 2 जा 18, तो रिमाइंडर कितना बचा 3, और यही बेटा आपका क्या होगा आंसर। इज दैट क्लियर। तो आई होप आपको रिमाइंडर थ्योरम समझ में आई होगी।